वर्ड अरेंजमेंट परमुटेशन। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमुटेशन का एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि है वर्ड अरेंजमेंट परमुटेशन। आपको एक वर्ड दिया होगा और आपको उसके लेटर्स का यूज़ करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। आपको फाइंड करना है कि उस दिए हुए वर्ड्स के लेटर्स का यूज़ करके आप कितने अलग अलग तरह के वर्ड बना सकते हैं, चाहे उसका कुछ मतलब हो या मीनिंग हो या फिर नहीं हो। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आपको जो वर्ड दिया है उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा, यानी कि हर एक लेटर सिर्फ एक बार आएगा। और दूसरा, आपको जो वर्ड दिया होगा उसमें कोई लेटर एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो बेसिकली इन दो टाइप के क्वेश्चंस को वर्ड परमुटेशन में देखा जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप 1 की। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा होगा कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। तो पहला यहाँ पे मैंने लिया है इक्वेशन, क्योंकि हम लोग जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। तो पहला मैंने क्वेश्चन इक्वेशन लिया है। इसी तरह से कोई भी हो सकता है, अगर आप एक से समझ गए तो आप इसी तरह से कर सकते हो। तो इक्वेशन के लेटर्स का यूज़ करना है, बनाना है नए नए शब्द। आप कितने शब्द बना सकते हैं, कितने वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन दिए। पहली कंडीशन, इफ़ हर एक लेटर सिर्फ एक बार यूज़ हो, इसे ये भी कहा जाता है कि अगर कि रिपीटेशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। और दूसरी कंडीशन है कि जब आप एक लेटर को एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये बहुत शॉर्ट मेथड है, इट्स अ ट्रिक। वो ये है कि आप सीधे लिखो कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाए 8 फैक्टोरियल। आप सीधे लिख सकते हो कि ऐसे वर्ड जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, जितने हैं उसमें से पूरे के पूरे एक बार में ले सकते हैं। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी अगर मैं इसके लेटर्स का यूज़ करूं, एक बार में 8 के 8 लूँ तो मैं कितने अलग अलग तरीके से लेटर्स को रख सकती हूँ, या फिर कितने हम नए शब्द बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब हम शब्द बनाते हैं तो लेटर्स के साथ क्या होता है, लेटर्स को डिफरेंट तरीके से हम अरेंज ही तो करते हैं। तो परमुटेशन अरेंजमेंट ही होता है, यानी कि नए शब्द बनाना, यानी कि अरेंजमेंट। तो मैं आपको पहला टाइप समझा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा वर्ड दिया है जिसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है और जितने दिए हैं सारे एक बार में लेना है, तो जितने भी आपको लेटर्स दिए हैं उतने का फैक्टोरियल, इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ दिस वर्ड इज 8 फैक्टोरियल। और अब हम लोग आते हैं कि इसकी सेकेंड मेथड क्या है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करना है। आपको इसके लेटर्स को ले लेके जगह जगह से अरेंज करके नए शब्द बनाना है। तो जो वर्ड बनेगा उसका फॉर्मेट मान लेते हैं कि ये है। हमें जो वर्ड्स बनाना है उसमें ये 8 प्लेसेस इन 8 ब्लॉक मैंने बना लिया है। अब कोई भी शब्द बनेगा तो इसमें मैं लेटर्स को यहीं कहीं अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 8 प्लेसेस बना लिए। अब फर्स्ट प्लेस ये है, इसको भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, हमारे पास कितने लेटर्स थे, 8 थे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 8 वेज, क्योंकि इसमें 8 वेज हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी हुई हैं कि ईच लेटर यूज एग्जैक्टली वंस, यानी अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार एक ही आ रहा है, तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 8 तरीके, या तो मैं ई भर सकती हूँ इस प्लेस पे, या क्यू भर सकती हूँ, या यू भर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे 8 हैं तो मेरे पास 8 ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे टी आ गया, सपोज एग्जाम्पल है। तो अब क्या होगा कि अब टी चुकी यहाँ पे आ चुका है और हमें एक बार में एक ही लेटर का यूज़ करना है। तो अब इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे, एक कम कर लो टोटल में से, तो 7 बचे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, इसे 7 तरीक़ों से भरा जा सकता है। फिर अब टोटल में से 2 जगह भर ली गई हैं, तो इसके लिए मेरे पास 6 तरीके बचे।
इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और लास्ट वाले के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, उसे सीधे रख लेंगे। तो ये एक एक जगह इतने तरीक़ों से भरी जा सकती है। तो जो टोटल वेज होंगे, कुल तरीके होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड होगा, ये इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि बेसिक्स में मैंने आपको समझाया था कि अगर एक इवेंट m टाइप से हो सकती है, दूसरी n तरीक़ों से हो सकती है और दोनों एक साथ हो रही हैं, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, सारे के सारे को मल्टीप्लाई आपको कर लेना है बच्चों। फैक्टोरियल तो आ जाएगा, जो हमने पहले भी पता लगा लिया था। तो इस तरह से अगर जितने ऑप्शंस हमारे हैं सारे एक साथ ले लेने हैं, तो आप सीधे सीधे n फैक्टोरियल भी कर सकते हो, जहाँ n नंबर ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, तो पहला जो इसमें कंडीशन दी थी कि अगर एक लेटर एक ही बार यूज़ होता है तो आप इसको 8 फैक्टोरियल से कर सकते हो। अब आते हैं इसी के टाइप 2 में, पार्ट 2 में आते हैं हम। वो क्या कह रहा है कि व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, मतलब जैसे मान लो हम लोग इस तरह से फिल कर रहे थे, तो इसमें भी आप सेकंड को करने के लिए भी 2 तरीके हैं। पहला फॉर्मूला यूज़ कर लो, वो है n टू द पावर r। आपके पास कितने लेटर्स हैं, वो n है, उसमें से कितने लेने हैं, वो r है, तो n टू द पावर r होता है यहाँ पे फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे n और r दोनों सेम है, तो इसलिए 8 की पावर 8 फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले से करते हो। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग FPC से समझें इसे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसी तरह से इसे फिर से बनाती हूँ, तो जैसे पहले लेटर को भरने के लिए मेरे पास 8 तरीके थे, है ना। अब दूसरा जैसे मान लीजिए यहाँ पे T आ गया, तो अगली बार T फिर से लिया जा सकता है, तो ये इसे फिल करने के लिए भी 8 ही तरीके होंगे, तीसरे को भी फिल करने के लिए 8 ही तरीके होंगे। तो इस तरह से ये जो 8 है 8 टाइम्स आ जाएगा, और इसलिए मेरे पास जो टोटल वेज हो जाएंगे, रिपीटेशन अगर अलाउ होती है तो 8 की पावर 8 यहाँ पे वेज हो सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसके, 8 पावर 8। इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहला मैंने इक्वेशन लिया था, सेकंड मैंने लिया है लॉगरिथम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ दिस वर्ड लॉगरिथम्स। आपको इस बार सारे लेटर्स एक बार नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं सिर्फ 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस गिवन वर्ड, तो यहाँ पे हैं 10 लेटर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। नंबर ऑफ लेटर्स टेकन एट अ टाइम, तो कितने एक बार में हमें लेने हैं, 4 लेने हैं, 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस है फिर से। इफ ईच लेटर्स एग्जैक्टली कम्स वंस, अगर हर एक लेटर सिर्फ एक बार आए, तो आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब आपको सीधे क्या कर देना है, NPR का फॉर्मूला लगा देना है। तो उस केस में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप परमुटेशन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। n फैक्टोरियल कब यूज़ करना है, जब जितने हैं उतने पूरे ले लेने हैं, तो सीधे सीधे n फैक्टोरियल। 8 लेटर है तो 8 फैक्टोरियल, 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल। अगर जितने लेने हैं उतने पूरे ही दिए हुए हैं, ठीक है, तब आपको ऐसा करना। लेकिन इस बार 10 है, उसमें से हमें 4 ही लेना है, तब n फैक्टोरियल नहीं यूज़ कर सकते हम लोग। तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NPR का। ये होता है टोटल n जितने हैं और r वो है जितने लेने हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल परमुटेशंस हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लीजिए या टोटल परमुटेशंस लिख लीजिए, एक ही चीज़ है, ये हो जाएगा बच्चों 10p4। का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, जिसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ये पूरा आ जाएगा। और ये है 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये आपका आ जाएगा 10 9 8 7, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 56, यानी कि आ जाएगा
5040। तो इसके अगर लॉगरिथम के लेटर्स का यूज़ करें, एक बार में 4 लेटर का यूज़ करें, तो इतने नए शब्द बन सकते हैं। कितने? 5040। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। इन केस आपको इसके सारे लेटर्स एक साथ लेने होते, तब क्या हो जाता? 10 लेटर्स हैं और 10 के 10 पूरे ले लेना है, तो ये आ जाता टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाते 10 फैक्टोरियल, अगर सारे एक साथ लेना होता। और अगर 10 में से 5 ही लेना है, 10p4। ठीक है, 10 में से 10 के 10 लेने हैं, 10 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट इन केस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बता दिया था। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों कि व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड, अगर लेटर एक से ज़्यादा बार इसमें लिया हुआ होता तो क्या होता। मतलब एक बार मैंने एल को ले लिया, दूसरी बार फिर से हम एल को ले सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तब आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तब आपको एफपीसी से करना होता है, यूज़ करना है ना। तो हम लोग ऐसे 4 प्लेसेस बना लेंगे। अब जो फर्स्ट है उसके पास कितने ऑप्शन है? इस फर्स्ट प्लेस में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो 10 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब दूसरी बार 9 नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि जो लेटर पहले आप ले चुके हो दूसरी बार वो फिर से आ सकता है। तो इसके लिए भी 10 वेज होंगे, इसके लिए भी 10 होंगे, इसके लिए भी 10 होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि n⁻r फॉर्मूला होता है इसका। अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हो तो n⁻r होता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1 2 3 4 4 लेना है ना, तो 10⁻4 यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 10p4 टोटल परमुटेशन इसके, और अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 10⁻4। और इस तरह से बच्चों वर्ड कुछ भी दिया हो, इसमें इतने ही केसेस होते हैं। अगर जितने दिए हैं पूरे लेने हैं तो n फैक्टोरियल, n अगर नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं n फैक्टोरियल। अगर n में से आपको r लेने हैं, 10 में से 4 लेने हैं, 10 में से 5 लेने हैं, 10 में से 6 लेने हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 10pr का लगेगा, npr का सॉरी n, तो npr का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग जल्दी से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, सीधे हम लोग आंसर लिखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि फादर के लेटर्स का यूज़ करके आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। सारे के सारे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। यानी फादर के लेटर्स का यूज़ कर करके आप कितने नए शब्द बना सकते हैं, चाहे उसकी कोई मीनिंग हो चाहे नहीं हो। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 फैक्टोरियल। इन केस इसमें 6 में से 3 ही लेना होता तो क्या हो जाता? 6p3 हो जाता। ठीक है, लेकिन ये दोनों तब लगेंगे जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक लेटर एक ही बार लिया जाता हो तो। नेक्स्ट में आते हैं, कितने हैं? 1 2 3 फैक्टोरियल आंसर। इसमें कितने हैं? 3 हैं, 3 फैक्टोरियल आंसर। इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। अगर 8 में से 5 ही का यूज़ करना है तो 8p5। तो आई होप बच्चों अब ऐसे वर्ड परमुटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिसमें जो वर्ड दिए हैं उसमें कोई भी लेटर 2 बार 3 बार नहीं आ रहा हो। हर एक लेटर अगर एक ही बार आ रहा हो तो हम उससे कैसे नए नए शब्द बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि अगर वर्ड रिपीट होते हैं तो क्या करते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।